हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। साथियों, आज इस क्लास में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और साथियों, ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस और देखिए स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आर्मी, जीडी, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। साथियों, सभी साथी क्लास को अपना एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। याद रखिएगा, विधानसभा में जीएसटी कानून को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो देखिएगा, याद रखिएगा असम, ठीक है। देखिए जीएसटी जो कि एक प्रकार का क्या है साथियों, किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर। याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी, तो वर्ष 2017 में, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। इनमें से कौन सी नदी है जो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो देखिए आपको याद रखना है बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय खेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि के दिन 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल एक किस प्रकार का प्रमुख होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो साथियों संवैधानिक प्रमुख होता है। राइट है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रमुख। अगला है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। यानी भारत के पहले ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का कप्तान कौन थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। याद रखिएगा, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिएगा राइट आंसर है पहला राजा। बाकी देखिए चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, इन तीनों नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा, लेब्राडोर जलधारा निम्न में से किस प्रकार की है। तो देखिए लेब्राडोर जलधारा जो है ये किस प्रकार की जलधारा है। तो याद रखिएगा शीत समुद्री धारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत। अगला है, किस देश में करेन नामक जनजातीय समूह पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेन नामक जनजातीय समूह ये किस देश में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा म्यांमार और थाईलैंड, इन दोनों देशों में करेन नामक जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कब हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। देखिएगा 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, आसान मंजिल पैलेस जो कि ढाका में स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना से। देखिए आसान मंजिल पैलेस जो कि ढाका में स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां, आगा खां ने मिलकर जो है यहीं पर की थी। याद रखिए आसान मंजिल पैलेस जो कि ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया था। तो देखिए सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिए टॉलमी ने, ऑप्शन नंबर ए। और साथियों अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने। याद रखना। अगला है, किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था। तो देखिए पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, किस राज्य में खड़गवासला बांध स्थित है। तो भारत के किस राज्य में खड़गवासला बांध स्थित है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों।
विश्व दूध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो देखिए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 1 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन से देवता चोल मंदिरों के प्रमुख थे? तो देखिए चोल काल में या चोल मंदिरों के कौन से देवता सबसे प्रमुख थे? तो याद रखिएगा शिव जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अश्वपति को कहाँ का राजा कहते थे या वे कहाँ के राजा थे? तो देखिए अश्वपति साथियों ये केकई के राजा थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 केकई। अगला है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस वर्ष में बना था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। किसकी उपयोजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन लॉन्च किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय केसर मिशन जो है ये राष्ट्रीय, याद रखिएगा देखिए करेक्ट है साथियों, याद रखिएगा बिल्कुल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो है ये लॉन्च किया गया था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। किसकी उपयोजना के रूप में राष्ट्रीय केसर मिशन लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उपयोजना के रूप में। कुल कितनी संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 51वां देश कौन सा था जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए वह 51वां देश था साथियों पोलैंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है किसने कबूलियत और पट्टा शुरू किया था? तो देखिए कबूलियत और पट्टा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो याद रखिएगा साथियों शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यानी गल्फ स्ट्रीम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है गर्म जलधारा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की फसलें अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें होती हैं? तो याद रखिएगा किस प्रकार की फसलें अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें होती हैं? तो देखिए जड़ युक्त फसलें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किस सुंदरी को फेमिना मिस इंडिया 2019 का विजेता का ताज पहनाया गया था? तो देखिए 2019 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था? तो याद रखिएगा सुमन राव ने, ऑप्शन नंबर ए सुमन राव। अगला है 27 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा 27 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है विश्व थिएटर दिवस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कौन सी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? तो देखिए इनमें से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है वो फेमस है? तो अफीम की खेती के लिए, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी अफीम। वर्ष 2019 में सुनील छेत्री को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो याद रखिए खेल के क्षेत्र में साथियों, भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं ये, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत सिनेमा के संदर्भ में निम्न में से किसके लिए सैंडलवुड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए कन्नड़ के लिए, जिस तरह हिंदी के लिए बॉलीवुड उसी तरह साथियों कन्नड़ के लिए सैंडलवुड, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1994 में शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा फिल्म बाजीगर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से कौन सा बैंक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बंकरों की समिति का संयोजक है? तो देखिए इनमें से कौन सा बैंक है जो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बंकरों की समिति का संयोजक है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। भोपाल स्थित भारत भवन ये किसके लिए एक मिलन भूमि है? तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित भारत भवन ये किसके लिए एक मिलन भूमि है? तो साथियों कलाकारों के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रदेश का एजुतचान पुरस्कारम सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो याद रखिए केरल राज्य का, ठीक है, केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये एजुतचान पुरस्कारम, याद रखिएगा। देखिए भारत में एक राज्य किन स्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है? तो याद रखिए केंद्र की सहमति के साथ, राइट है ऑप्शन नंबर ए। भारत में एक राज्य जो है केंद्र की सहमति के साथ उधार ले सकता है, किससे? तो बाजार से।
अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय एकीकृत बागवानी जिला भारत में किस राज्य में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत का या फिर पहला भारतीय एकीकृत बागवानी जिला यह भारत में किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी साथियों को याद रखना है, देखिएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट निम्न में से किसे कहा जाता है। तो याद रखिए पीसी महालनोबिस को, और पीसी महालनोबिस जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा या मॉडल भी तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। तो याद रखिए भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो देखिए राइट आंसर होगा निर्मला सीतारामन, ऑप्शन नंबर ए। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन हिंदू राजा कश्मीर के शासक थे। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है चारों ओर से कौन सा सागर भूमि से घिरा हुआ है। तो देखिए चारों ओर से कौन सा सागर है जो भूमि से घिरा है, तो अराल सागर। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कितने वर्ष तक एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर सकता है। तो याद रखिए 9 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो देखिए पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वर्ष 2019 मई के चुनाव की विजय के बाद कैबिनेट मिनिस्टर में गृहमंत्री है ना, गृहमंत्री किसे चुना गया था, यानी वर्तमान में भारत के गृहमंत्री कौन है, तो अमित शाह, राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे। तो देखिए भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो याद रखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। निम्न में से किस देश से अक्टूबर क्रांति संबंधित है। तो देखिए अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है पूछा गया है, तो याद रखिएगा रूस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है। तो याद रखिए अनुच्छेद 226 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत देश में विभिन्न भागों में कितनी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो देखिए भारत देश के विभिन्न भागों में कितनी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, तो साथियों आपको याद रखना है, देखिएगा 844 प्रकार की बोलियां। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत का औसत समुद्र तल मापन है। तो देखिए राइट आंसर है चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिलकर संसद का गठन करते हैं। तो देखिए राइट आएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा या फिर राज्य परिषद, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन हो सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का क्लास कैसा लगा है। लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।